गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन भाग 2। मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। प्यारे बच्चों, भाग 1 में हमने जाना कि उत्क्रमित परिवर्तन क्या होते हैं। आज हम इस भाग में इस अध्याय के प्रश्न उत्तर करेंगे। शुरू करते हैं बच्चों। बहुचयनात्मक प्रश्न। बच्चों, इस प्रश्न में हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। हमें एक सही विकल्प का चयन करना है और उत्तर ब्रैकेट में लिखना है। प्रश्न 1, निम्न में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? खाना पकाना, दूध का दही में जमना, आम का पकना, आइसक्रीम का पिघलना। बच्चों, उत्क्रमित परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें हम पदार्थ को दोबारा से पहले वाली अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से आइसक्रीम जब पिघल जाती है तो इसे दोबारा ठंडा करके फिर से जमाया जा सकता है और पहली जैसी आइसक्रीम हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यह परिवर्तन उत्क्रमित परिवर्तन है। जबकि आम जब एक बार पक जाता है तो दोबारा कच्चा आम प्राप्त नहीं कर सकते। दूध जब दही में बदल जाती है तो दही को वापस दूध में नहीं बदल सकते और पकाए गए खाने को वापस कच्ची सामग्री में नहीं बदला जा सकता। तो उत्क्रमित परिवर्तन कौन सा है? आइसक्रीम का पिघलना। तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे द। प्रश्न 2, निम्न में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता? गीले कपड़े से सूखे कपड़े। नंबर 2, ऊन के धागे से बुना स्वेटर, दूध से पनीर, ठंडे दूध से गर्म दूध। बच्चों, कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता? आप जानते ही हो, गीले कपड़े जब सूख जाते हैं तो वापस गीले हो सकते हैं ना। तो यह विकल्प तो गलत है। ऊन के धागे से बुने हुए स्वेटर को वापस खोला जा सकता है, लेकिन दूध से जब पनीर बन जाता है तो पनीर को वापस दूध में नहीं बदला जा सकता। तो इसका उत्तर है स। प्रश्न 3, नीचे दी गई सारणी में
कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में लिखिए कि वह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है अथवा नहीं। बच्चों, इस सारणी में यहाँ 2 कॉलम है। एक कॉलम में हमें परिवर्तन दिए गए हैं। हमें ये बताना है कि ये परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं, तो हम यहाँ हाँ लिखेंगे। और अगर ये परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किए जा सकते तो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। लकड़ी के टुकड़े चीरना। बच्चों, लकड़ी के टुकड़ों को चीरने के बाद वापस से पहली वाली अवस्था में लकड़ी को प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं। खिंचे रबर बैंड से सामान्य साइज का रबर बैंड। बच्चों, आप देखते ही हो, रबर बैंड को खींचते हैं तो ये लंबा हो जाता है और छोड़ते हैं तो वापस से ये बदल जाता है, पहले जैसे आकार में आ जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे हाँ। कली से फूल। बच्चों, अगर फूल कली से एक बार बन जाता है तो क्या इसे वापस कली में बदल सकते हैं? नहीं, यह परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं। सीधी डोरी से कुंडलित डोरी। यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है, अर्थात कुंडलित डोरी को वापस से सीधा किया जा सकता है। तो हम यहाँ लिखेंगे हाँ। गाढ़े घोल से इडली। बच्चों, आप नाश्ता बनाते ही होंगे, घर में देखा होगा। गाढ़े घोल को जब एक बार इडली बना दी जाती है तो इसको वापस से घोल में नहीं बदला जा सकता। तो यहाँ हम लिखेंगे नहीं। प्रश्न 4, उत्क्रमित परिवर्तन क्या होता है? उत्तर, वह परिवर्तन जिन्हें पुनः पहली वाली स्थिति में वापस लाया जा सकता है, जैसे पानी से बर्फ का बनना व वापस बर्फ का पानी में बदलना। प्रश्न 5, जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो अपनी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित
किया जा सकता है? उत्तर हाँ, इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। कपड़े को वापस खोलकर लंबा किया जा सकता है। बच्चों, यह तो आपने अनुभव किया ही होगा कि बारिश में जब ज़्यादा पानी होता है तो हम अपने कपड़े पैंट मोड़ लेते हैं, और जब हम पानी वाली जगह से बाहर आ जाते हैं तो कपड़े को पुनः लंबा कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों, अब हमने इस अध्याय के प्रश्न उत्तर पूरे कर लिए हैं। अब आप गृह कार्य करेंगे। गृह कार्य प्रश्न 1, क्या आपका खिलौना अकस्मात टूट जाए तो पुनः इसे उत्क्रमित किया जा सकता है? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखेंगे कि यदि आपका खिलौना टूट जाए तो क्या आप इसे दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं? प्रश्न 2, चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है। क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? बच्चों, इन प्रश्न के उत्तर आप स्वयं लिखिएगा। अब अपना यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आप इस वीडियो को दोबारा देखना, प्रश्न उत्तर कॉपी में लिखना, समझना और याद भी करना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। बाय बाय।